निर्लज हूँ। अब तबीयत कैसी है शिखा? पहले से थोड़ी ठीक है भाभी, पर अभी भी खड़ी नहीं हो सकती हूँ। यदि होती हूँ तो पूरा कमरा घूमता महसूस होता है। कोई बात नहीं, आराम करो। थोड़े दिनों में वापस मैराथन दौड़ेगी। तब तक सेवा कराओ पतिदेव से, अच्छा मौका मिला है। सारा ने थोड़ी चुहल की। क्या भाभी आप भी? अरे इस बीमारी ने तो मुझे निर्लज बनाकर छोड़ दिया है। निर्लज क्या मतलब शिखा? और क्या भाभी, अब देखो ना, मैं बैठकर खाना खाए जा रही हूँ और वे खाना बना बना कर खिला रहे। अरे तो क्या हुआ, दुख सुख में पति पत्नी ही तो एक दूसरे को संभालते हैं। कुछ दिनों की ही तो बात है, सब ठीक हो जाएगा। पर शिखा के पास सारा की बात सुनने की शायद न चाहत थी न सोच। अरे भाभी, पता नहीं कब तक ठीक होगा, पर अभी कितना काम करना पड़ जाता है इनको। हाँ वह तो है, घर के काम तो अनगिनत होते हैं। बात बदलने के लिए सारा ने पूछा, अच्छा बताओ पति देव क्या खास बनाकर खिला रहे हैं? अरे भाभी, आप भी क्या बात कर रही हैं? कितना काम रहता है किचन में। किचन काम में गंदगी होती है सो अलग, और ऊपर से पसीना कितना परेशान करता है। हाँ वह सब तो स्वाभाविक है, हम तुम करें या कोई और करे, सारा ने कहा। पर लगातार बोलती शिखा ने कहा, मैंने कह दिया सिर्फ पालक दाल बनाना, अचार से खा लेंगे सब। अरे भाभी, इतना कर रहा है, क्या यही कम है? मुझे भी इसी कोविड में बीमार पड़ना था, जब कोई काम वाली भी नहीं आ सकती। बहुत ही बुझी सी आवाज में शिखा बोली, मैं तो बिल्कुल निर्लज होकर पड़ी हूँ। और शिखा पता नहीं क्या क्या बोलती गई थी। सारा ने कहा, अच्छा चल आराम कर, अपना ध्यान रख, मोबाइल रख। सारा सोचने लगी, समाज में हम बदलाव चाहते हैं पति पत्नी दोनों की बराबर की सहभागिता हो जीवन में, मिलजुल कर जिम्मेदारियों को समझें, सुख दुख में साथ दें एक दूसरे का। तब फिर निर्लजता की बात किधर से आ जाती है? पर कई बार देखने में आता है, जब कभी पुरुष घर के कामों को या जिम्मेवारियों को संभालते हैं या कोशिश करते हैं, तब महिलाएं या तो अपराध बोध से ग्रसित होने लगती हैं या फिर उपकारग्रस्त होने लगती हैं। समझ में नहीं आता क्यों। शिखा के परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे, शुभम नौकरी में और शरद इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। एक दिन अचानक शिखा सोकर उठी तो पूरा कमरा घूमता हुआ महसूस हुआ। उसके लिए बिस्तर छोड़ना मुश्किल था। डॉक्टर को दिखाया गया तो सारे टेस्ट के बाद पता चला वर्टिगो का अटैक है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। साधारण भारतीय परिवार की तरह पति बेटों ने कभी कोई काम नहीं किया था। नाश्ते की प्लेट से लेकर रात के दूध का गिलास तक शिखा सबको हाथ में देती। अब आई इस परेशानी से सब परेशान थे, सब मिलकर संभालने की कोशिश कर रहे थे। पर शिखा हैरान, परेशान और गिल्टी से भरी पूरे समय खुद को कोसने में व्यस्त थी। पर पुरुष द्वारा घर के काम करने पर महिलाएं गिल्टी ग्रस्त क्यों हो जाती हैं? पति के हाथों बनी चाय तक हमारे लिए अमृत तुल्य होता है, तो बेटे के हाथ से बनी मैगी स्पेशल डिश बन जाती है। तारीफ प्रोत्साहन अच्छा होता है, पर खुद को मूल्यहीन करके नहीं। पर नहीं, ठहरो, शायद सालों पुरानी हमारी सामाजिक मानसिकता ने हमें इस कदर जकड़ रखा है, जो हमें निकलने ही नहीं दे रही है, कि घरेलू काम पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं होती है। पर कब तक? एक बहुत पुरानी फिल्म के गाने कुछ शब्द याद आ रहे हैं, जहाँ कुछ बोल थे, ना मोरे रंग रूप ना मोरे करनी, गाते रहेंगे। कई बार यह देखने में आता है कि महिलाएं पति के काम करने में खुद ही गिल्टी में चली जाती हैं। पर पति पत्नी के संबंध निर्लजता पर नहीं, नेह और विश्वास पर टिकी होती है। जहां तुम गिरो हम संभालें, और हम गिरे तो तुम संभालो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।